यो व्हाट अप एवरीवन, कैसे जिंदा पारी में हूं आपका दोस्त, आपका यार 6 फुट 3 इंच का हॉट सेक्सी हैंडसम हंग पायरेट किंग। और आज अपन बात करने वाले हैं एनिमे न्यूज की, जो कि दुनिया भर में पिछले कुछ हफ्तों से और कुछ दिनों से छाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं फैम। 3, 2, 1 हियर वी गो। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक बिग वन की फैम, जिसको बिग 3 में भी काउंट किया जाता है। वन पीस और नारुतो के साथ ब्लीच बहुत टाइम बाद वापस आया था 1000 ईयर ब्लड वॉर की आर्क लेके। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो चुका है, पार्ट 3 आने वाला है। उसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और जो एनिमे है वो ड्रॉप होगा अक्टूबर 2024, यानी कि बस कुछ महीनों में। जिन लोगों को ब्लीच का आइडिया नहीं है, बहुत ही तोड़ शोनेन एनिमे है, बिग 3 में कहा जाता है। उसकी स्टोरी कुछ ऐसी रहती है, इचिगो एक बंदा रहता है जो कि एक तरीके से मॉन्स्टर्स डीमन से फाइट करता है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, वो बहुत ही शैलो वर्जन है उसका। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन वार्निंग है 100+ एपिसोड्स है उसमें। तो फिर अगर आप उस कमिटमेंट के लिए रेडी हो तो फिर मैं तो बोलूंगा आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। उसका ट्रेलर भी बहुत तोड़ है, सीजन 3 का आप नहीं देखा तो चेकआउट करो। इट्स डैम अमेजिंग फॉर्म, एक नंबर। दूसरे जो एनिमे की बात करे जा रहे हैं वो है फायर फोर्स। वो 2019 में पहली बार आया था। कुछ थोड़ा सा लुक फॉर्म टाइप का लोगों का रिस्पॉन्स था। कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोग रहते हैं बेटर हो सकता है। लेकिन जैसे सीजन 2 आया और जैसे जैसे उसकी हाइप थोड़ी सी बड़ी, लोगों को बहुत ही तोड़ लगा। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, उसमें ज्यादा एपिसोड्स नहीं है, वो ब्लीच जैसा कमिटमेंट का नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं उसका सीजन 3 अनाउंस हुआ है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक पार्ट आएगा अप्रैल 2025 में और दूसरा पार्ट आएगा जनवरी 2026 में। एक्साइटिंग रहेगा, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। इट्स डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट फॉर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी है उसमें। सो इफ दैट्स समथिंग यू लाइक, हैव अ लुक। तीसरे एनिमे की बात करें तो सोलो लेवलिंग अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, जिसने दुनिया भर में हाइप मचा दी थी। पहले एपिसोड में जो विलन आता है, जो स्माइल करता है, उसके क्या भयंकर मीम्स बने थे फैम, आज मीम्स बने थे उसके। और ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरे को तो स्टोरी बहुत पसंद आई। आई वॉज कंप्लीटली हॉग्ड, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट था। उसका सेकेंड सीजन का ट्रेलर भी ड्रॉप हो चुका है और सेकेंड सीजन का नाम अराइज फ्रॉम द शैडो बहुत ही बैडास साउंड करता है। ये नहीं पता कब आने वाला है एंड जो रिलीज डेट है वो अभी नहीं पता, लेकिन जो सीजन 2 का ट्रेलर है एक नंबर फैम, एक नंबर। आई नो फेलो सोलो लेवलिंग फैंस को बहुत मजा आने वाला है कि सीजन 2 ड्रॉप होने वाला है। उसकी हाइप भी बहुत रियल थी। कान वेट फैम, कान वेट। नेक्स्ट एनिमे जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं वो है ब्लू एग्जॉर्सिस्ट। इसकी भी एक कल्ट फॉलोइंग है। इसका सीजन 4 ड्रॉप होने वाला है और उसका ट्रेलर आया था। जिन लोगों को पसंद आता है उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लोग उसकी मांगा रीड करते हैं, एनिमे देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमे ओनली है। जिन लोगों को ब्लू एग्जॉर्सिस्ट पसंद आता है वो मांगा प्लस एनिमे दोनों चेकआउट करते हैं। तो फिर इफ यू थिंक इट्स अ कप ऑफ टी, गिव सीजन 1 अ गो। अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करेगा। लेट्स मूव ऑन। शांग्री-ला फ्रंटियर, यार इसकी मैं क्या ही बात करूं। पॉपुलर एनिमे तो है और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक यू नो, आई नो गेम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और आते रहती है ऐसी चीजें रिसाइकिल होके। बट इसने जिस तरीके से स्टोरी में स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से चीजें उसमें प्रोग्रेस होती है ना, वो देखने लायक है फार्म, वो देखने लायक है। और उसका जो सीजन 2 है वो अभी अक्टूबर 2024 में आने वाला है। तो फिर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसके लिए एक्साइटेड है। मजा आने वाला है यार। तुम लोगों के साथ मैं भी इसके लिए भयंकर एक्साइटेड हूँ मैन। लेट्स गो। और बीच में फार्म एक बात मैं कहना चाहूंगा, टोक्यो गूल एक नंबर मांगा फैम, ओजी मांगा टोक्यो गूल। उसका एनिमे ठीक ठाक था। लाइक कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था एनिमे के साइड से, क्योंकि जिस तरीके का मांगा लेवल था ना, उतना नहीं हो पाया एनिमे का लेवल। लेकिन अभी एक अनाउंसमेंट आने की बात चल रही थी कि टोक्यो गूल का कुछ सीक्रेट अनाउंसमेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे यार एक एनिमे रीमेक आएगा फैम। ओह डैम यार, अगर एनिमे रीमेक होता ना, मैं बता रहा हूँ, इट वुड हैव टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। लेकिन ना फैम, उन लोगों ने एक गूगली डाली और उसकी एनिवर्सरी के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है। कोई रीमेक नहीं है फैम, ओनली आर्ट एग्जीबिशन। इतना डिसअपॉइंटेड हुआ था यार मैं, और जितने भी लोग जो टोक्यो गूल के फैंस होंगे और एडमायर्स होंगे, मैं जानता हूँ मैन, द डिसअपॉइंटमेंट वाज रियल फैम। जो ने चोट कर दी थी ना, मैं बताऊंगा। माय हीरो एकेडेमिया, अनदर बिग वन। उसका सीजन 7 का पार्ट 2 जुलाई 13 को स्टार्ट होने वाला है। बैटल लास्ट लेग पर है। यहाँ तक कि माय हीरो एकेडेमिया के जो मांगका है कोहे होरिकोशी,
उनने बोला है कि सिर्फ 5 चैप्टर मांगा के बचे हैं खत्म होने के लिए और उनका एक हार्टफेल्ट मैसेज भी था फैम। होली शिट यार, ये वाला जो एनिमे है ना, इसके साथ मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। सो इट्स लाइक आई कांट इमेजिन इट्स कमिंग टू एन एंड। कैसा एंड होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, नहीं होगा, हु नोस फैम, क्योंकि मैं मांगा वाला नहीं, मैं एनिमे वाला बंदा हूँ। बट या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन फैम। हेलो एक्साइटेड। अब थोड़ा सा एक टर्न लेते हैं और बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो कि मैं एक्चुअली आई एम क्वाइट हैप्पी कि ऐसा हो रहा है। बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग की मूवी आने वाली है एंड इट्स गुड। पता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हो सकता है उतनी सक्सेस ना हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ क्लिक ना कर पाए, बट आई अप्रिशिएट कि अपन को बैटमैन, यू नो, इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट हीरोज फैम। बैटमैन इज लाइक नेक्स्ट लेवल, ही इज ट्रूली एन ओजी। बैटमैन के साथ लाइक अपन सब, पूरी दुनिया बैटमैन के साथ बचपन से जुड़ी हुई है, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग विलन्स, लाइक इट्स अमेजिंग। तो फिर वो एनिमे वर्जन में देखना और उसके बाद याकुजा और निंजास की स्टोरीज, लाइक इट्स गोना बी अमेजिंग। मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता स्टोरी कैसे टर्न आउट होगी, मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा, ऑल्दो ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, मैंने वो नहीं देखा क्योंकि मैं इसको बिल्कुल ब्लाइंडली इसमें अंदर जाना चाहता हूं, बिना किसी प्री कंसीव नोशंस के, रिगार्डिंग एनिमेशन, रिगार्डिंग स्टोरी, रिगार्डिंग वॉइस एक्टर्स, रिगार्डिंग म्यूजिक और ओएसटी। तो फिर जब ये रिलीज होगा उसका रिव्यू मैं तब दूंगा। लेकिन या मैन, आई एम काइंड एक्साइटेड फॉर दिस वन। इसेकाई जॉनर बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है मेरे हिसाब से आजकल के में, क्योंकि बहुत कम एनिमे ऐसे बचे हैं जो कि आप बोल सकते हो हाँ यार ये वाला ना इसका मजा था, क्योंकि यू नो बहुत सारे लोग बस कोई बग के चक्कर में बहुत ही जेनेरिक स्टोरी, जेनेरिक कैरेक्टर्स, वही क्लीशेज एक के बाद एक, लेकिन एक है जिसे डोमिनेट करके रखा है, मुशोकु टेंसाई, और उसका सीजन 3 अनाउंस हुआ है और लोगों को एक्चुअली वो पसंद भी आ रहा है। एंड डैम सो मैन, स्टोरी अच्छी है, कैरेक्टर्स लाइकेबल है, एनिमेशन अच्छा है, वर्ल्ड बिल्डिंग है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, यू नो, सो इट्स लाइक इसेकाई जॉनर का इट्स वन ऑफ द बिग वन। उसका सीजन 3 आ रहा है, सो आई नो ऑल द इसेकाई फैंस, इट्स सच treat for us man, it's a treat for us, let's go। अब अपन बात करने जा रहे हैं फैम एक ऐसे एनिमे की जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हो सकता है मैं तो बोलूंगा मेरा फेवरेट एनिमे है वन पीस। उसके लाइव एक्शन जो मूवी आई थी, जो दुनिया में नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग चल रही थी फॉर वीक्स फैम, फॉर वीक्स। उसका सीजन 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और सीजन 2 की कास्ट भी आ चुकी है और मैं बोलूंगा फैम बहुत ही तोड़ कास्ट लग रही है यार। लाइक आई वाज काइंडा शेकी कि साला कैसी कास्ट चूज करेंगे। जितना सीजन 1 की हाइप थी उतना वो कैरी ऑन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक जो ने सीजन 2 की कास्ट की है ना, बहुत तगड़ी मैन। द कास्टिंग डायरेक्टर डिड एन excellent job, can't wait fam, can't wait, yeah, let's go। one of my personal favorites की बात करते हुए next है Demon Slayer। I know बहुत सारे लोग बोलते हैं the animation carries the story, but ना fam, Demon Slayer के साथ animation भी तोड़ है, story भी तोड़ है, music तो क्या कहने, voice actors are amazing and A1। और Demon Slayer का जो अभी सीजन गया है fam, हाशुरा ट्रेनिंग का, oh my god fam, I know बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हाशुरा ट्रेनिंग को एक अलग से सीजन क्यों दे दिया, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि दिया। उसके लास्ट एपिसोड का मैंने रिएक्शन करके रखा था, वो चेकआउट डेफिनेटली करना। लेकिन क्या लास्ट एपिसोड था फैम। और उसके बाद जो इन्फिनिटी कैसल आर्क है वो 3 मूवीज में डिवाइड हुई है, वो भी अनाउंसमेंट हुआ था। इट्स गोना बी अ ट्रियोलॉजी एंड इट्स गोना बी अमेजिंग आई थिंक। आई मीन गेस करके देखो यार, अब डीमन स्लेयर आपको हर हफ्ता वेट नहीं करना पड़ेगा, आप बढ़िया सिनेमा में बैठे हो सराउंड साउंड के साथ, मुजान की आवाज और जो बैकग्राउंड म्यूजिक एंड फाइट सीन, साला बड़े स्क्रीन पे यार, माइंड ब्लोन यार। इट्स गोना बी dang amazing, so very Gucci and excited for that one। Is gonna be worth the wait fam। 3 movies बहुत मजा आने वाला है यार, like goosebumps fam, थिएटर में देख के एक्सपीरियंस करना। डीमन स्लेयर के बाद अपन मूव ऑन करते हैं एक ऐसे एनिमे की जो मैं कभी नहीं सोच रहा था मैं देखूंगा, लेकिन उसके बाद उसकी मार्केटिंग ऐसी हुई कि मैंने देखा और देखने के बाद आई वाज हुक्ड। उसके फिनाले का भी मैंने रिएक्शन करके रखा है, आप चेकआउट डेफिनेटली करिएगा। काइजू नंबर 8, उसका तो अगला सीजन भी अनाउंस हो गया है। बहुत ही तगड़ी स्टोरी थी, बहुत ही तगड़े कैरेक्टर्स थे, बहुत ही लवेबल लाइकेबल कैरेक्टर्स थे, वॉइस एक्टर्स न्यू एंड ओल्ड के मिक्स करके रखे हुए थे। आई थिंक दैट वाज अ वेरी इनक्रेडिबल थिंग टू डू। न्यू लोगों को चांस देना प्लस कुछ ओजी वॉइस एक्टर्स को साथ में लेना। ओएसटी वाज इनक्रेडिबल। वन रिपब्लिक ने भी उसमें म्यूजिक दे के रखा हुआ था, विच यू नो लाइक डोप फैम, डोप। उसका
अगला सीजन का अनाउंसमेंट हुआ है। और काइजू नंबर 8 के साथ साथ एक एनिमे आया था जिसको बहुत लोग कंपेयर कर रहे थे कि यार ये तो अगला टोक्यो रिवेंजर्स है। हम अपन बात कर रहे हैं विंड ब्रेकर्स की। उस पे भी मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आपको देखना है तो चेकआउट डेफिनेटली करिएगा। उसका भी सीजन 2 अनाउंस होकर रखा है। पर्सनली मेरे को तो वो टोक्यो रिवेंजर्स से ज्यादा अच्छा लगा फैम, बिकॉज द स्टोरी वाज कंप्लीटली डिफरेंट। इट वाज नॉट सिमिलर टू टोक्यो रिवेंजर्स एट ऑल, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट एंड आई थिंक इट वाज मोर फन। ये वो कोजी वाइब देख के बड़ा मजा आया। ऐसा लगा कैरेक्टर्स अपने दोस्त बन चुके हैं ओवर द कोर्स ऑफ 12 वीक्स। इट वाज अ गुड टाइम फैम, इट वाज अ गुड टाइम। एनिमे कोजी फीलिंग आई, इट्स अमेजिंग। सो आई एम ग्लैड कि पहला सीजन सक्सेसफुल था, कि उसका सेकंड सीजन आ रहा है नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2025 में। सो या I personally am looking forward for that one. Blue Lock Season 2 अक्टूबर 2024 में आ रहा है। और ये भी खबर मिली है फैम कि Blue Lock एपिसोड नागी, जिन लोगों को आइडिया नहीं है Blue Lock क्या है, वो एक स्पोर्ट्स एनिमे है फुटबॉल से रिलेटेड। एंड आई नो अभी यूरोपा का फाइनल आने वाला है एंड इंडिया में फुटबॉल का एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रेज है। और ब्लू लॉक का तो और भी ज्यादा था, क्योंकि जब ब्लू लॉक आया था तब वर्ल्ड कप चल रहे थे एंड जापान was actually doing really good। तो बहुत ही तोड़ था ब्लू लॉक साइड बाय साइड वर्ल्ड कप के देखने का। इट वाज लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। स्टोरी भी बहुत तोड़ है, कैरेक्टर्स बहुत तोड़ है। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, बट जो ब्लू लॉक की मूवी आ रही है नागी, वो ऑब्वियसली द कैरेक्टर नागी के ऊपर है। और ब्लू लॉक का सेकंड सीजन भी आ रहा है एंड इट एयर्स दिस अक्टूबर। इट्स गोना बी फन, बट होपफुली इंडिया में यार ब्लू लॉक नागी पहले आ जाए सीजन 2 के, लाइक इट्स मेंट टू बी, कि सीजन 1 देखो, फिर ब्लू लॉक की मूवी देखो, फिर सीजन 2 देखो एंड होपफुली अक्टूबर के पहले ही अपन को मूवी देखने का मौका मिलेगा। सो लेट्स सी फैम, लेट्स सी। ये कुछ न्यूज थी जो पिछले कुछ हफ्तों से एनिमे की दुनिया में छाई हुई थी। पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से अनाउंसमेंट्स तो बहुत ही तगड़े थे फैम। लाइक एवरी डे कुछ ना कुछ नया एक्साइटिंग अनाउंस हो रहा था और बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि नए ट्रेलर्स ड्रॉप हो रहे थे। कुछ डोप आ रहा है इस एनिमे के, कुछ ऐसे एनिमे जो पर्सनल फेवरेट्स है उनकी कुछ न्यूज आने का मौका मिला था। या इट वाज लाइक बहुत तगड़े कुछ वीक्स और कुछ फ्यू डेज थे फैम। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पायरेट किंग इज आउट। पीस।